एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जिसके अंदर वो बुढ़ा बोल रहा होता है, चलो तुम इसकी मेमोरी में जाओ और चेक करो आखिर इसकी मेमोरी में क्या है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, हो सकता है कि ये विल हो चुका हो, इसलिए अगर तुम्हें कोई भी खतरा हो ना तुम वापस आ जाना। हमारा एम्स बोलता है ठीक है मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो आप ये लीजिए मेरा स्पेयर, इससे मुझे स्टैब कीजिएगा। वो बुढ़ा बोलता है ठीक है, और हमारा एमसी उसकी मेमोरी में चला जाता है। उसकी मेमोरी में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है तुम्हारी आत्मा एकदम इविल है, ये लो होली ग्रेल, इसको पीने के बाद तुम मेरे सर्वेंट बन जाओगे, जिसके बाद तुम्हें कोई इमोर्टल भी नहीं हरा पाएगा, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके होगे। और हाँ, मेरा नाम याद रख लो, मेरा नाम है घोस्ट आई जस्ट। फिर हमारे एमसी उसकी मेमोरी में और आगे जाता है तो दिखाया जाता है कि वो बंदा पहले बहुत ही कमज़ोर था, सभी लोग उसको बुली किया करते थे। और एक बंदा बोलता है तुम मेरे दोस्त होगे, तुम कभी मेरे दोस्त नहीं बन सकते क्योंकि तुम एक कमज़ोर इंसान हो, ठीक है ना, और तुम एक लूज़र हो, तुम्हें मार खाना ही चाहिए। और ये सब देख के हमारे एमसी को थोड़ा बुरा लग रहा होता है। वो बुढ़ा बोलता है आखिर तुम्हें क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? हमारा एमसी बोलता है नहीं, वो थोड़ा मैं सैड हो चुका था। फिर वो बुढ़ा आगे बोलता है तो क्या इसकी वजह इसकी मेमोरी है? हमारा एमसी बोलता है हाँ, इसकी मेमोरी। हम जैसा सोचते थे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, स्कूल में इसे बहुत ही बुली किया जाता था और लोग इसे बहुत ही मारते थे। वो बुढ़ा बोलता है तो क्या तुम्हें इसकी मेमोरी में एविल प्रोफेशन के बारे में कुछ पता चला? हमारा एमसी बोलता है नहीं, इसकी मेमोरी में ऐसा कुछ भी नहीं था, बस एक चीज था जो कि मुझे पता चला है। इसकी मेमोरी में एक बंदा था जो कि अपने आप को घोस्ट आई जज कह रहा था। और जैसे ही ये बात वो बुढ़ा सुनता है थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या घोस्ट आई जज? फिर हमें बताया जाता है कि जो होली ग्रेल है वो एक रूल बेस्ड आइटम है जो कि बहुत ही हायर क्लास का आइटम है, जिससे किसी भी स्पिरिट वॉकर को कंट्रोल किया जा सकता है। और जो घोस्ट आई जज्ड है वो इसका यूज करके सारे स्पिरिट रिल्म वॉकर्स को अपने कंट्रोल में करता है, और जो भी वॉकर इसका स्लेव बन जाता है वो कभी भी इसकी चंगुल से बाहर नहीं निकल सकता। फिर सीन कुछ टाइम बाद शिफ्ट होता है जहाँ पे वो बुढ़ा सभी को ये बता देता है कि देखो मुझे इसके बारे में ये पता चला है। सेंचुरी फू सोचता है आखिर कैसे हो सकता है, ये बंदा तो कई सालों से दिखा भी नहीं है, तो ये अचानक से कहाँ पे आ गया और सभी लोगों को कंट्रोल करते जा रहा है। फिर आगे बताता है जोरंग का यूज करके वो ब्लैक इम्पल्सिव लेना चाह रहा होगा, जिसका यूज करके वो बाकी स्पिरिट रिल्म वॉकर्स को अपने कंट्रोल में कर सके और घोस्ट आई जज का लेगेसी को पास आउट कर सके। और एक बार उसे ब्लैक इम्पल्सिव मिल जाता है तो जो संगाओ सिटी अभी इतना शांति से अपना जिंदगी काट रही है वो नहीं काट पाएगी। फिर वो लिडोंजे को बोलता है तो आज से जितने भी वेकेशंस हमने दिए हैं उन सबको कैंसिल करो और सभी को बोलो अपने फ़ोन को 24 घंटा ऑन करने के लिए और सारे ग्रुप्स को लगा दो पहरेदारी करने के लिए। ऐसा तो नहीं कि उसने जोरोंग को ही काबू किया होगा, हो सकता है और भी लोग होंगे जो उसके काबू में होंगे, बल्कि अभी छुपे होंगे, इसलिए सभी के सभी चौकन्ने हो जाओ। और अब ये मीटिंग खत्म होती है। एक बंदा फ़ोन पर बोलता है हाँ, लेकिन डीमन लॉर्ड जो है वो तो मारा जा चुका है। और ये बंदा सुनकर सेंचुरी फूस हैरान हो जाता है और बोलता है क्या डीमन लॉर्ड मारा जा चुका है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? फिर वो बंदा बोलता है टाइसिक ने मुझे एक टास्क दिया था जिसका काम करने के लिए मैंने उस डीमन लॉर्ड को मार दिया है। सेंचुरी फूल सोचता है ये बंदा बहुत लकी होगा क्योंकि डीमन लॉर्ड मारा गया है तो उसका कार्ड भी अब कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि डीमन लॉर्ड देखिए, डीमन लॉर्ड और उसका जो कार्ड है ना वो मतलब देखिए जो कार्ड होता है ना वही डीमन लॉर्ड का। अरे यार मतलब देखो जो सेंचुरी फू यहाँ बताता है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं तुम्हें यहाँ पे सेंचुरी फू आगे कुछ सोच रहा होता है तो मैं उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं आराम से बता देता हूँ। जो डीमन लॉर्ड है ना वो मारा गया और उसका कार्ड जो है ना जिसके कारण वो डीमन लॉर्ड बना है तो उसका कार्ड अभी किसी और को मिल चुका है, ठीक ना। और यहाँ इसके कार्ड के बारे में बताया जाता है कि ये जो कार्ड है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जब स्पिरिट वॉकर मर जाता है ना तो उसके साथ उसका कार्ड भी खत्म हो जाता है, उसका जितना डाटा होता है ना वो भी खत्म हो जाता है, बिल्कुल एक गेम की तरह। लेकिन कुछ स्पेशल कार्ड होते हैं जिसका डाटा कभी नहीं खत्म होता है, वो हमेशा रहता है, जिसका यूज कोई और व्यक्ति कर सकता है। फिर ये बंदा आगे बताता है कि अभी तक 4 ही पर्सन है जिसको नाइट गॉड में प्रमोट किया गया है, उनमें से 3 लोग ट्रेनिंग कैंप गए हैं और एक लास्ट यूनजी है जो कि तुम्हारे पास है। सीन यूनजी की तरफ शिफ्ट होता है जो कि बोल रहा होता है मैंने यांगली टनल को क्लियर किया, मैंने उस बंदे को भी मार दिया और अभी तक मुझे किसी का प्राइज नहीं मिला है, आखिर कब मिलेगा मेरा प्राइज? गॉन बोलती अरे चिंता मत करो, तुम्हारा मेरिट बढ़ेगा। और ऐसा थोड़ी ना हम लोग थोड़ी ना बढ़ा सकते यार, वो हायर एल्डर्स के पास इसका अथॉरिटी है, वो देखेंगे एनालाइज करेंगे, उसके बाद तुम्हारा प्राइस बढ़ेगा, तुम्हारा सब बढ़ेगा यार, चिंता मत करो, ठीक ना। इंतजार इंतजार। हमारे बोलता अच्छा ठीक है इंतजार ही तो कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं क्या ही कर सकता हूँ। वैसे सेंचुरी फू आखिर ये है कौन, मैंने इनको कभी देखा नहीं है। गॉन बोलती है चिंता मत करो तुम देख लोगे। हमारा वैसे बोलता ठीक है यार अब यहाँ बैठ के क्या ही करूँगा, मैं जा रहा हूँ, ठीक ना, ओके बाय। गॉन बोलती ठीक है चलो बाय, बाद में मिलते हैं। सीन एक मिस्टीरियस बंदे की तरफ शिफ्ट होता है और ये शायद वही बंदा होगा जो कि कुछ ब्लैक मैजिक कर रहा होता है। वहाँ पे एक बहुत ही बड़े आत्मा क्रिएट हो जाती है जो कि बोलता है आखिर
ये है क्या? ये बंदा बोलता है मेरे सब ऑर्डिनेट पहले ही उस ब्लैक एम्बेसी को खोज रहे हैं और बाकी के जो 5 अलायंस है वो भी इस ब्लैक एम्बेसी को खोज रहे हैं। वो घोस्ट बोलता है जितना जल्द हो सके उतना जल्द इस ब्लैक एम्बेसी को खोजो। वो बंदा बोलता है ठीक है मैं समझ गया। सीन हमारे एमसी की तरफ शिफ्ट होता है जो कि घर आके बोलता है मैं घर आ गया ग्रैंडपा। उसके ग्रैंडपा बोलते हैं हेलो तुम्हारा स्कूल कैसा रहा? युनजी बोलता है हाँ बहुत मजा आया। अरे आज स्कूल में साइंस पढ़ाया गया, मेरा दिमाग से ऊपर चला गया। एमसी पूछता है आखिर मेरी आंट कहाँ पर है? और यहीं पे उसकी आंट आ जाती है, बोलती है मॉम प्लीज मुझे खाना दो, मैं बहुत भूखी हूँ और मैं बहुत थक चुकी हूँ। हमारा एमसी जैसे उसकी तरफ देखता है वो नोटिस करता है कि उसके पैर पर एक भूत है और सोचता है हॉस्पिटल सच में हॉन्टेड है क्योंकि इसके पीछे एक भूत आ चुका है। अरे वाह मजा आ गया। आंट बोलती है तुम मेरे पैरों को इस तरह से क्यों देख रहे हो? एमसी बोलता है नहीं नहीं वो मुझे लगा कि तुम्हारे पैरों में कुछ है इसलिए मैं देख रहा था। फिर कुछ टाइम बाद वो भूत उसके पैरों से होते हुए उसके हाथ में पहुंच जाता है। एमसी ये नोटिस करता है और सोच रहा होता है ये भूत कितना क्यूट है। और वो भूत खाना की तरफ जा रहा होता है खाने के लिए और उसे खाना नहीं मिलता तो रोने लगता है। एमसी सोच रहा होता है यार कितना रो रहा है यार, किसी और को तो सुनाई नहीं दे रहा है, मेरे को बस सुनाई दिखाई सब दे रहा है। और सीधे उस भूत को हाथ से पकड़ता है और सीधे अपने कमरे में ले जाता है और यहीं पे एपिसोड 37 और 38 खत्म हो जाता है। तो गाइज आपको नहीं पता ये मानवा अभी नया है और इसका ये लास्ट चैप्टर है 38 और आगे जैसे चैप्टर आएगा वीडियो आता रहेगा, ठीक है ना गाइज।